नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवाइज न्यूज। मैं सोनू सिंह सुल्तानपुर से। हमारे नेता कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जाता है, उनको जेलों में भिजवाया जाता है और उनको देशद्रोही बना दिया जाता है। इस सरकार के खिलाफ बोलने वाला देशद्रोही हो जाता है। केवल और केवल भ्रष्टाचार की लूट सुल्तानपुर में हो रही है। आप सुल्तानपुर के किसी भी विधानसभा में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी भी गांव में जाएंगे, आपको एक सड़कें नहीं मिलेंगी, एक नाली नहीं मिलेगी। और हम इससे ज्यादा आपको क्या बताएं, शिक्षा का स्तर ये है कि खाली स्वेटर बांटे गए, और वो भी स्वेटर कैसे बांटे गए वो तो विद्यालय वाले बताएंगे। एक बच्चों को स्वेटर नहीं मिला, स्वेटर कागजों पे बांट दिए गए। शिक्षा का आलम यह है कि आप खुद ही देख रहे हैं, कोरोना काल में सारी चीजें बंद हो गई है। बता रहे हैं आप ऑनलाइन पढ़ाई कराइए, ऑनलाइन पढ़ाई। एक पिता जो अपने बच्चे को स्वेटर नहीं खरीद सकता, वो एक 15,000 का मोबाइल कैसे खरीद देगा? ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेगा एक बच्चा? बिजली है ही नहीं है, 24 घंटे बिजली का वादा करते हैं। आप हमारे कार्यालय में बैठे हैं, लाइट नहीं है, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से होगी? इसलिए हम पूरे सुल्तानपुर की जनता से अपील करते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और अपने जिले को, अपने प्रदेश को और अपने देश को एक स्वर्णिम मौका दें। सर, बीजेपी सरकार तो कहती है कि मैंने विकास बहुत किया है और सड़कों का मामला तो भी चल रहा है, और वैसे वो बताती है कि मैंने जो है किसी को भूखे रहने नहीं दिया। जैसे कि आप देखेंगे राशन की दुकानों पे, कंट्रोलों पे आपको चना, तेल, गेहूँ, चावल, दाल वगैरह उपलब्ध है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में तो सबसे पहले जानने वाला विषय ये है कि सन 2014 में हमारे पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ लोग गरीब जो सरकारी डाटा है, और 2022 आज जनवरी का 2022 है, और आज के समय में 80 करोड़ गरीब हो, यानी गरीबों की संख्या बढ़ी। और वो संख्या कब बढ़ी? भाजपा के कार्यकाल में बढ़ी। तो हमें ये बताएं कि क्या भाजपा के कार्यकाल में गरीबों की संख्या बढ़ी है, या गरीबों का नाम लेके, उनके नाम पे राशन लेके भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और अधिकारी इन राशनों को खा ले रहे हैं? पहला विषय। दूसरा विषय ये होता है कि जो ये बांट रहे हैं राशन, दाल, चावल, गेहूं और ये नमक, तो आप इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जब आप जांचेंगे तो नमक की जगह आपको रेत मिलेगी। और जो खाना वो बांट रहे हैं, कच्चा राशन, सूखा राशन, वो तो गाय, भैंस, जानवरों के खाने के योग्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि खराब सामान को, खराब प्रोडक्टों को एक अच्छी सी पॉलिथीन में, एक अच्छी सी पैकिंग में, जिसमें एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर को लगा के देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बलगलाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जवाब दें कि 80 करोड़ गरीब हुए कहाँ थे? ये तो कह रहे हैं कि गरीबी समाप्त हो रही है, गरीब समाप्त हो रहे हैं। तो पहले तो आप इसका जवाब दीजिए कि क्या गरीब हुए हैं? और नहीं हुए हैं तो 40 करोड़ का राशन 80 करोड़ में क्यों बांटा जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना कि भाई, या तो 40 करोड़ आप मानिए कि हमारी फेलियर थी, हमने 40 करोड़ से 80 करोड़ गरीब बना दिए, या तो आप ये मानिए कि गरीबों की संख्या 40 करोड़ से 30 करोड़ हुई है, और ये जो 50 करोड़ का अंतर आ रहा है राशन में, ये सरकारी तंत्र में बैठे नेता, अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी तक खा ले रहे हैं। ये तो जवाब आप केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से मांगेंगे तो ज्यादा। केंद्र सरकार तो कहती है कि सर हम बहुत कुछ तरक्की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जगह जगह कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ पे कि आप देखिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस उन्होंने बनाया है, और भी कई निर्माण हुए होंगे। और सुल्तानपुर में कोई निर्माण ऐसा हुआ है? देखिए, जैसे आपने भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम दिया, तो मैं माननीय मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले सदैव घातक हैं। उन्होंने जल्दबाजी में तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन तो कर दिया अपना नाम जोड़ने के लिए कि सड़क हमने बनवाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लेकिन जब वो सड़क कंप्लीट नहीं है, जब से वो उद्घाटन करके गए हैं और आज तक मेरे ख्याल से सैकड़ों मौत हो चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार अधूरा कार्य है। अधूरे कार्य का फीता काटेंगे, जनता को गुमराह करेंगे। आप तो फीता काट के हवाई जहाज में बैठ के उड़ गए, लेकिन जो सड़क पे चल रहा है, जिनके घर के रोज लोग मर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले कहाँ गाजीपुर के शायद नेताजी थे, वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके आ रहे थे और उनकी गाड़ी लड़ी, उसमें 4 लोग मर गए। ऐसे प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये आधे अधूरे कामों का ढिढोरा आप पीटेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, तो घातक केवल जनता के लिए होगा।
माननीय मोदी जी 20 मिनट का काफिला रुका, पूरे भारत में इतना बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन यहाँ पे 50 लोग मर गए। उनके एक गलत नीति थे, एक गलत कार्यक्रम थे। अगर उन्होंने पूरी सड़क बनवाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया होता तो शायद आज जो मौतें हो रही हैं वो ना होती। इन मौतों का जिम्मेदार कौन? इसका जवाब आप केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांगे कि जितने लोग मर गए हैं इनके अधूरे प्रोजेक्ट को ले आके फीता काट के चले गए अधूरे प्रोजेक्ट का कि हमने पूरी सड़कें बना ली, और उसका जिम्मेदार कौन है? इसका तो जिम्मेदार सीधे सीधे योगी और मोदी जी हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, इन मौतों का जवाब, कि अधूरे कार्यक्रम को जल्दबाजी में करने से केवल और केवल जनता का नुकसान होता है। तो जनता को भी समझना पड़ेगा, जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है।